वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर ही हमें दूसरा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। वर्षों पहले घने जंगलों में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। वो रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। सियार ने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। शेर बड़ा हैरान हुआ। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, आप राजा हैं और बहुत ही बलशाली हैं। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं, कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर उसकी बातों से खुश हुआ और उसने सियार की बातों पर भरोसा करके उसकी बात मान ली और उससे दोस्ती करके उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खाकर वह सियार बहुत ही तगड़ा और मोटा हो गया। सियार रोज शेर की शक्ति को देखता और प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख वो खुद को भी शक्तिशाली समझने लगा। उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, दोस्त, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ और आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। शेर उस सियार को अपना दोस्त समझता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, लेकिन सियार को समझाया जरूर कि वो ऐसी गलती न करे। उसे हाथी के शिकार से रोका, पर वो सियार बहुत ही घमंडी बन चुका था। वो अपने ही भ्रम में जी रहा था। वह घमंडी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक समूह को देखा। उनको देखते ही वो 3 बार आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर ना गिर वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया। सियार उसी वक्त मर गया। पहाड़ के ऊपर से शेर सब कुछ देख रहा था। सियार की सारी हरकतें देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यदि सियार अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं भूलता तो आज उसकी ऐसे दुर्गति नहीं होती। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना वास्तविक स्वरूप कभी नहीं भूलना चाहिए और कभी भी घमंड में आकर कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाना चाहिए जिससे कि हमारी दुर्गति हो जाए। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह हमेशा जंगल में रहने वाले जानवरों को मारकर खा जाता था। इस कारण जंगल के सभी जीव जंतुओं को शेर से बहुत डर लगता था। एक बार सभी जानवरों ने मिलकर शेर के साथ समझौता कर लिया कि रोजाना एक पशु शेर के भोजन के लिए स्वयं उसके पास चला आएगा। शेर यह बात मान गया। उस दिन से रोज एक जानवर अपनी बारी से शेर के पास पहुंच जाता और दूसरे जानवर बिना डर के जंगल में घूमते। एक बार खरगोश की बारी आई। वह धीरे धीरे शेर के पास जा ही रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक तरकीब सूझी। वह बहुत देर करके शेर के पास पहुंचा।
शेर भूखा होने के कारण बेचैन अपनी गुफा के बाहर चक्कर लगा रहा था। खरगोश को देखते ही शेर गरजा और बोला, अरे खरगोश, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? भूख से मेरी जान निकली जा रही है। खरगोश बोला, महाराज क्या बताओ, हम 5 भाई आपकी सेवा के लिए आ ही रहे थे, परंतु रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। वह बोला कि वह जंगल का राजा है, उसने हम पर हमला कर दिया और मेरे भाइयों को। यह बात सुनकर शेर बहुत क्रोधित हुआ और बोला, कहाँ है वह दुष्ट जो अपने आप को राजा बता रहा है? मुझे दिखाओ, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे दूसरा शेर समझकर वह जोर से गरजा और क्रोधित होकर उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी, परंतु उस कुएं के अंदर कोई दूसरा शेर था ही नहीं, वहां तो केवल जल ही जल था। बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। शेर बहुत देर तक पानी के अंदर ही छटपटाता रहा और डूबकर वहीं मर गया। इस प्रकार नन्हे खरगोश ने अपनी चतुराई से अपनी तथा अन्य साथियों की जान बचाई। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि बुद्धि से काम करे तो बड़े से बड़े दुख और विपत्ति का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोचकर मार डालता और चीर कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ। मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं। Show me a best place where I can buy my Free Fire Dream accounts. It's none other than the Alex Free Fire store. It's provide best accounts at best prices, trust in since 2020 and gain 500 plus happy customers.
लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। कहानी से शिक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भूखी प्यासी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह शिकार प्राप्त न कर सकी। शाम होते होते वह जंगल के समीप स्थित एक गांव में पहुंच गई। वहां उसे एक खेत दिखाई पड़ा। भूख से बेहाल लोमड़ी खेत में घुस गई। वहां एक ऊंचे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी हुई थी, जिसमें रसीले अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। अंगूर देखते ही लोमड़ी के मुंह से लार टपकने लगी। वह उन रस भरे अंगूरों को खाकर तृप्त हो जाना चाहती थी। उसने अंगूर के एक गुच्छे पर अपनी दृष्टि जमाई और जोर से उछली। ऊंची डाली पर लिपटी अंगूर की बेल पर लटका अंगूर का गुच्छा उसकी पहुंच के बाहर था। उसका प्रयास व्यर्थ रहा। उसने सोचा क्यों न एक प्रयास और किया जाए। इस बार वह थोड़ा और जोर लगाकर उछली, लेकिन इस बार भी अंगूर तक पहुंचने में नाकाम रही। कुछ देर तक वह उछल उछल कर अंगूर तक पहुंचने का प्रयास करती रही, लेकिन दिन भर की जंगल में भटकी थकी हुई भूखी प्यासी लोमड़ी आखिर कितना प्रयास करती। वह थककर पेड़ के नीचे बैठ गई और ललचाई नजरों से अंगूर को देखने लगी। वह समझ गई कि अंगूर तक पहुंचना मेरे बस के बाहर है, इसलिए कुछ देर अंगूरों को ताकने के बाद वह उठी और वहां से जाने लगी। वह अंगूर खाने का विचार त्याग चुकी थी। पास ही एक पेड़ पर बैठा बंदर उसे बहुत देर से देख रहा था। उसे जाते हुए देख वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या हुआ लोमड़ी बहन, वापस क्यों जा रही हो? अंगूर नहीं खाओगी? लोमड़ी रुकी और बंदर को देखकर फीकी मुस्कान से साथ बोली, नहीं बंदर भाई, मैं ऐसे अंगूर नहीं खाती, ये तो खट्टे हैं। कहानी से शिक्षा। जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते, तो अपनी कमजोरियां को छुपाने या अपने प्रयासों की कमी को नजरअंदाज करने अक्सर उस चीज में ही कमियां निकालने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने की, सूझबूझ से काम लेने की और सफल होने तक अनवरत प्रयत्न करते रहने की। दूसरों पर दोष मढ़ने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होता है कड़े परिश्रम और प्रयासों से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।